हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। दो दृष्टांत, राई के दाने का दृष्टांत और आटे में खमीर का दृष्टांत। राई यानी छोटा, खमीर यानी प्रभावशाली। छोटा लेकिन अति प्रभावशाली। एक साधारण लड़की एग्नेस से संत मदर तेरेसा बनने की यात्रा एक अद्भुत यात्रा है। साधारण, सरल, सहज से महान संत बनने की यात्रा। एक युवा वकील मोहनदास करमचंद गांधी, जो एक आम आदमी थे, उनकी विनम्रता और उनकी सादगी भरी जिंदगी से महात्मा गांधी बनने तक की यात्रा साधारण से असाधारण होने की यात्रा है। आज हम ईसा के द्वारा सुनाए गए राई का दाना और खमीर के प्रभाव के रहस्य भरे दृष्टांत पर विशेष चिंतन करें। 17वां सामान्य सप्ताह 26 जुलाई 2021 सोमवार, संत जोआकिम और अन्ना का पर्व। राई का दाना संकेत है छोटे का और विनम्रता का। ईश्वर के राज्य की शुरुआत बड़े ही साधारण, सादगी और छोटे पैमाने पर होती है। ईसा बेतलेहम में पैदा हुए। नाजरेत में बड़ी छोटे जगह पर बड़े ही सरल, सहज और साधारण ढंग से बड़े हुए। ईसा के 12 चेले भी, जो कलीसिया के स्तंभ हुए, बड़े सामान्य और साधारण थे। ईश्वर ने इन्हीं के द्वारा धीरे धीरे मुक्ति का महान कार्य शुरू किया और वह आज एक विशाल मुक्ति का बट वृक्ष की तरह विस्तृत फैल गया है। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने उनके सामने और एक दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पक्षी आकर उनकी डालियों में बसेरा करते हैं। ईसा ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटा में मिलाया और सारा आटा खमीरा हो गया। राई के दाने के बड़े होने में और आटा के खमीरा होने में पर्याप्त समय लगता है। यह दृष्टांत हमारे धैर्य और प्रतीक्षा की भी परख लेता है। किसान बीज बोने के बाद बड़े धैर्य से बीज के उगने, बढ़ने और फल लगने तक उसकी प्रतीक्षा करता है। गृहिणी ही भी आटा में खमीर मिलाकर प्रतीक्षा करती है। सच्चाई की जीत के लिए कोर्ट कचहरी में कितना धैर्यपूर्वक लड़ना पड़ता है। सत्य की स्थापना व उसको प्रमाणित करने के लिए भी पर्याप्त समय लगता है। इसीलिए राई का दाना यानी छोटा और नगण्य, खमीर यानी अति प्रभावशाली, छोटे होते हुए भी अति प्रभावशाली। ईश्वर का राज्य छोटा और नगण्य होते हुए भी अति प्रभावशाली है। पुराने व्यवस्थान में नूह, अब्राहम, मूसा, बाबुल निर्वासन के समय विश्वास में दृढ़ छोटा समुदाय जो वापस यरूशलेम लौटा, ये राई के दाने थे। ईसा के शिष्य और प्रारंभिक कलीसिया छोटी थी, नगण्य थी, सीमित मालूम पड़ती थी, राई के दाने की तरह थी, लेकिन अति प्रभावशाली खमीर की तरह थी। शुरुआत साधारण और सादगी भरी होती है, लेकिन वह खमीर की तरह अति प्रभावशाली और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली समुदाय बनी। वह धीरे धीरे सारी मानव मुक्ति पाने वालों के लिए मार्ग और आश्रय बन गई।
मूसा की अनुपस्थिति में इस्राएली लोग ईश्वर को भूल गए। अगुआ के दूर होते हुए भीड़ बिखर जाती है और लोगों ने वही किया जो पड़ोस में चल रहा था। पड़ोसी मूर्ति पूजा कर रहे थे, यानी मृत की पूजा, मरे हुए की पूजा। अच्छे माता पिता और अगुआ के अभाव में कई बच्चे और कई लोग भटकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी अगुवाई करे और हम उनकी अगुवाई में बढ़ते रहें। आज संत जोआकिम और संत अन्ना का पर्व है, जो माता मरियम के आदर्श माता और पिता थे। उन्होंने अपनी बेटी माता मरियम की अच्छी अगुवाई की। हम उनकी मध्यस्थता से विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस विशाल जगत में सत्य और ईश्वर की संगति करने वाले कितने ही थोड़े और कम लोग हैं। हमें आशीष दीजिए कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे जुड़े रहें, पवित्र आत्मा से आविष्ट, आलोकित व संचालित रहें। हम तेरी उपस्थिति में सदा ऊर्जावान और सामर्थ्यवान बने रहें। संत जोआकिम और संत अन्ना हमारे परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना करें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।